नहीं है, सब पढ़ सकते हैं बेटा। जो जब चाहे तब अपने आप को बदल सकता है। आपको भगवान ने इतनी एनर्जी दी है, इतनी ऊर्जा दी है कि अपना बेस्ट बाहर निकालने की मतलब सबके अंदर क्षमता है। बैठो बेटा, बैठो सभी लोग। तुम लोगों के पेपर आने वाले हैं। सिलेबस कंप्लीट। किस सब्जेक्ट में पीछे है सिलेबस? हो गया। एसएस का पीछे है, क्या नहीं हुआ? अच्छा, कंप्लीशन पे था। अच्छा ठीक, मतलब सिलेबस तुम्हारा पूरा हो गया ना? ठीक है। अब पेपर कब से? मंडे? छुट्टियां भी हैं बीच में? तैयारी बढ़िया है? ये पेपर तुम्हारे पता है कितने नंबर के हैं? 80। और इसके बाद बेटा पीटीएम भी रखी जाएगी ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को भी दिखे कि तुम लोग क्या मेहनत कर रहे हो। 80 में से सबका टारगेट होना चाहिए 75 प्लस का, कि भैया 75 प्लस मेरा टारगेट है। जितना टारगेट बनाओगे उससे 2-4 पीछे गिरोगे। जो 75 सोचेगा वो 72 पे 70 पे अटकेगा। जो 80 में से 80 का टारगेट रखेगा वो 76 77 तक जाएगा बेटा। क्योंकि ना हम जब ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं गलती हम आते आते भी कर ही देते हैं। इतना परफेक्ट पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए कि हम 80 में से 80 ला पाएँ। 5 सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे ना? मैथ्स की तैयारी? अच्छा, बेसिक मैथ्स का भी होगा। हाँ हाँ, बेसिक मैथ्स भी ज़रूरी है बेटा। 9-10 में ना इतना अपना परफेक्शन ले आओ मैथ्स में, जो जैसे ही तुम 12th करो, 12th करते ही तुम लोग सब अपना पैसे कमाने के लायक बन जाओ। उसके लिए तैयारी अब से करनी पड़ेगी। तो खूब जम के पढ़ रहे हो ना? हाँ, किसी की भी शिकायत ऐसे ना करनी पड़े हमें पेरेंट्स से कि ये नालायक हैं, पढ़ते नहीं हैं। सब पढ़ सकते हैं बेटा। जो जब चाहे तब अपने आप को बदल सकता है। आपको भगवान ने इतनी एनर्जी दी है, इतनी ऊर्जा दी है कि अपना बेस्ट बाहर निकालने की मतलब सबके अंदर क्षमता है। तो खूब पढ़ो। माइकल, पढ़ाई सही समझ में आ रही है बेटा? मार्क्स ले आएगा इस बार? इस बार मम्मी शिकायत ना करें। पिछली बार मम्मी और दादी शिकायत कर रही थी, है ना? इतना अच्छा पढ़ना है जो तुम्हें दिक्कत ना आए बेटा। सिलेबस कराएंगे टीचर्स पूरा। मैं भी पीछे सोच रही थी कि 9-10 की क्लास लूँ, लेकिन फिर तुम्हारे मेरे ख्याल छोटी क्लासेस ली थी मैंने। तुम तो नहीं थे ना शायद जब मैं पढ़ा रही थी? नहीं थे। तुम्हारी क्लासेस बेटा मैं सिलेबस में नहीं लूँगी। मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी ऐसी चीज़ें जो तुम्हें हेल्प करेंगी आगे जॉब्स में और हर चीज़ में। सुमित कौन सा है बेटा? सुमित क्यों नहीं पढ़ता बेटा? आजा इधर आजा। आजा बेटा, क्यों नहीं पढ़ता बेटा? आजा इधर आजा। है समझ नहीं आता? करते हैं, होते नहीं। देखो बेटा ध्यान से सुनो। अब 2 तरह के बच्चे होते हैं बेटा। एक होते हैं गॉड गिफ्टेड दिमाग है, एक होते हैं उनका लक खराब होता है, उनमें दिमाग कम होता है। जिसमें दिमाग कम है बिल्कुल ही, भैया क्या करें, कितनी कोशिश कर लें आता नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता कोई भी। लेकिन अगर दिमाग बाकी चीज़ों में है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, इन सब में तो दिमाग है, बातें करना, दोस्त बनाना, लेकिन पढ़ने में दिमाग नहीं है, तो इसका मतलब तो गड़बड़ है। या तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो, उसको अकल नहीं है, अलग तरह से बैठता है, मुंह से लार गिर रही है, ऐसे अजीब सी हरकतें कर रहा है, तो ठीक है भाई, भगवान ने उसको ऐसा जीवन दिया। ये तो मुझे फिट लग रहा है लड़का, या थोड़ी गड़बड़ का लग रहा है? बॉडी का क्या देखना, वैसे ठीक नहीं लग रहा, नॉर्मल लग रहा है ना ये। इसके तो मुंह से लार वार भी नहीं गिर रही, सही लड़का है ये। अगर ये खाता पीता भी ठीक होगा, इसके दोस्त भी होंगे क्लास में 1-2, है ना? हाँ हाँ ठीक है। दोस्त होने का मतलब आप बातें भी करते हो, तो बेटा पढ़ता क्यों नहीं फिर तू? पढ़ता है? नहीं, मैं नहीं मान सकती। तू इसका दोस्त कैसे? तू फर्स्ट पे बैठा है, लास्ट पे बैठा है बेटा, फिर कैसे दोस्त हो? हाँ नहीं, अगर तेरा दोस्त होता तो अपने साथ इसको रखता कि तू पढ़ यार, तू पढ़। फिर बेटा तू क्यों नहीं समझता है? ये हड्डी निकली पड़ी है, देख पीछे कैसे हड्डी निकली पड़ी है, थप्पड़ी मारो तो चुप हो जाएगी, ऐसी हड्डी। पिताजी क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। बेटा तुझे क्या लगता है पिताजी के पास बहुत सारा पैसा है या थोड़ा पैसा है? थोड़ा पैसा है ना। अब वो 10 साल बाद तो बुढ़े हो जाएंगे। कितनी एज हो गई उनकी? 42 के आसपास है। 42 के बाद 10 साल बाद कितने के हो जाएंगे? पैरों में दर्द रहेगा। गाड़ी कितने दिन चलाएंगे? आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। जब वो बुढ़े हो जाएंगे तो तू क्या करेगा बेटा? तू तो पढ़ता नहीं। तेरी एज कितनी है? 14। 10 साल बाद तू कितने का होगा?
24 का, 24 का तो लड़का पूरा बड़ा हो जाता है। 24 के लड़के का तो सुख मिलना चाहिए, कमा के लाए, पिताजी को कहे आप मत चलाओ गाड़ी, मैं कमाऊंगा। फिर बेटा तू जिस रास्ते पे ऐसे, तो पिताजी को जिंदगी भर गाड़ी चलानी पड़ेगी, बुढ़े हो जाएंगे, हाथ पैर कांपेंगे, गाड़ी चलानी पड़ेगी। भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो गई, दिक्कत हो गई, तो बेटा कौन जिम्मेदार? पढ़ता क्यों नहीं तू? एक चीज को 5 बार पढ़, उठ मत पढ़ने से, दिन रात पढ़। कैसे नहीं आएगी बेटा? ये तो हो ही नहीं सकता कि पढ़ाई ना आए। पढ़ाई नहीं आती, जो पागल भाई कोई बेचारे का दिमाग नहीं है, भगवान ने उसको IQ कम दिया, नहीं आएगी। तू देख हर चीज़ समझता है, तुझे अपने पिताजी की उम्र याद है, अपनी उम्र याद है, तू दोस्त बनाता है, तेरे अंदर दिमाग है बेटा। तू कोई भगवान ने तुझे पागल नहीं पैदा किया हुआ, तू जानबूझ के नहीं पढ़ता, या तुझे समझ में कम आता है। समझ में आता है, रीडिंग करनी आती है, लर्निंग में दिक्कत है। एक चीज़ को 20 बार पढ़, लर्निंग अपने आप हो जाएगी। ठीक है बेटा, तेरे नंबर अगर कमाए तो पिताजी को बुलाना पड़ेगा। डेली पढ़, डेली पढ़, इज्जत के साथ अपने पिताजी का बुढ़ापा कटवाना है बेटा। अब तू ऐसे करेगा तो आगे उन बेचारों के पास तो कुछ है भी नहीं। चल जा बैठ, बार बार पढ़ा कर। हाँ बेटा आ जा। क्लास का सबसे सुंदर लड़का होता था तू जब तूने एडमिशन लिया था। आ जा। अब तेरी शक्ल, सूरत, बॉडी लैंग्वेज सब बदल गई। क्यों है बेटा? पहले से नीचे गिर गया तू ऊपर नहीं बढ़ा। जब तू गांव में आया था हमारे पास, 7th में था ना? 8th में था। अच्छा पिछले साल आया था, तब बेटा तू अच्छा दिखता था, तेरी पर्सनालिटी। अब तू लंबा तो हो गया, तगड़ा भी हो गया, लेकिन पर्सनालिटी ओवरऑल होती है बेटा, जिसमें पढ़ाई भी एक पार्ट होता है। क्यों नहीं पढ़ता? रिवीजन नहीं करता। क्यों नहीं करता? घर जाके क्या करता? फ़ोन रखता है? फ़ोन नहीं है तेरे पास? कहीं फ़ोन मिले? फ़ोन, ये फ़ोन रखता है कि नहीं रखता? ये इंस्टाग्राम पे होगा? इंस्टाग्राम पे तो होगा ही ये। क्यों नहीं है? है नहीं रखता। फिर बेटा घर जाके क्या करता है? रिवीजन थोड़ी होती है। क्यों? कितने बजे घर पहुंचता है? 3:30। फिर क्या करता है 3:30 पे जाके? बता अपना रूटीन। कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करने से तुझे क्या लगता है 10 साल बाद गाड़ी अपने आप आ जाएगी घर में, बड़ा घर बन जाएगा अपने आप? अलादीन का चिराग होता है घर में कि वो ऐसे घिसा और एकदम से गाड़ी और घर और बंगले बन गए? या कमाने पड़ते हैं बेटा? कमाने पड़ते हैं ना। फिर तू कमाने के रास्ते पे है? ऐसे पैसा आ जाएगा जो तू कर रहा है? फिर कैसे आएगा बेटा पैसा? सारे रिश्ते पैसों पे टिके हैं, ये बात पता है? नहीं पता तो जान ले, तेरे जितने रिश्ते हैं ना ये सब पैसों पे हैं बेटा। पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। अब तू पढ़ेगा नहीं ना, 10 साल बाद कोई पढ़ाएगा नहीं। घर जाके पढ़ा कर। जिस भी तरफ तेरा दिमाग दौड़ता है, अपने दिमाग को समझा, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, मुझे अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है, मुझे गलत रास्ते पे नहीं जाना। देखो कल को ये तुम्हें कहीं मिले और ये मजदूरी करता हो तो तुम लोग इस पर हंसोगे कि ये हमारी क्लास में था, मजदूरी कर, रिक्शा चला रहा है। कल को ये तुम्हें मिले और इसके पास बड़ी गाड़ी हो और बढ़िया घर हो और इसकी एक पर्सनैलिटी हो तो तुम कहो यार ये तो हमारे साथ पढ़ता था। ये ना बेटा रवैया बदल जाता है। अगर ये मेहनत कर लेगा, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, ये कहीं भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर इसने पढ़ाई नहीं की तो ये सब यहीं धरा रह जाएगा और ये कहीं काम नहीं आनी बेटा। शक्ल शक्ल तो बिल्कुल पता है बेटा, जो गरीब है ना वो सुंदर नहीं हो सकता कभी। गरीब आदमी ज़्यादा दिन तक सुंदर नहीं रहेगा। सुंदरता बेटा चेहरे की ना कुछ दिन में खो जाती है। सुंदरता होती है आपकी सोल की, आपकी पर्सनालिटी की। आपका रंग बेशक कैसा ही है, लेकिन अगर आप कहें कि मैं IAS हूँ तो चाहे आप काले हैं, भद्दे हैं, दांत बाहर रखे हैं, लोग आप जब आएंगे ना तो लोग एकदम सीधे खड़े हो जाएंगे और आप देखने में बड़े हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं। लेकिन कोई पूछे क्या करते हो? मजदूरी, तो उसका रवैया चल यहाँ से उधर बैठ, ऐसे भगा देगा। ये रवैया है बेटा। अपनी इज्जत करानी है ना तो ऊंचाई तक जाना है, नहीं तो फिर किसी काम नहीं आनी बेटा। ना हाइट, ना हेल्थ, ना रंग, ना रूप, ना कहीं पे तुम्हारी कोई पर्सनैलिटी मैटर करती। अपनी काबिलियत बढ़ा लो तब तुम अच्छे हो। और लड़कों के पास बेटा ऑप्शन नहीं है इंडियन सोसाइटी में। अगर तू नहीं कमाएगा तो तेरे पास कुछ भी नहीं है। पिताजी क्या करते हैं तेरे? प्रॉपर्टी डीलर हैं बेटा। वो सिर्फ उतना ही कमाएंगे जितने में उनकी गुजर बसर बढ़िया हो। मम्मी है तेरी? हाँ तो तेरे माँ बाप जो है ना बेटा, चाहे कितने ही अमीर हो, कौन सी गाड़ी है तेरे घर? ली नहीं है गाड़ी? अब नहीं है। कहाँ गई गाड़ी? बेच दी। क्यों? अच्छा उसके बाद दूसरी गाड़ी नहीं ली, लेगा। हाँ अब तुम लोग एक बात सोचो, इसके पिताजी मेहनत करते हैं, उन्होंने एक गाड़ी ली, वो डीजल वीजल वाली रही होंगी, बैन हो गई।
अब जो है नई गाड़ी लेंगे। इसके पिताजी बेटा इस उम्र में भी कमा रहे हैं, इसके पिताजी कम से कम 45 के आसपास के होंगे, तेरे पापा 53 के हैं। इसके पापा बेटा 7 साल बाद रिटायरमेंट की एज में आ जाएंगे, वो अब गाड़ी ले सकते हैं क्योंकि वो मेहनत कर गए अपने टाइम पर। इसकी तो भी उम्र आएगी ना, पापा की बनाई हुई गाड़ी इसकी पीढ़ी तक चल जाएगी क्या? एक गाड़ी कितने साल में खराब होने लगती है? 15 साल बाद तो आप चला ही नहीं सकते, 10 साल बाद वो खराब खटर पटर, उसमें पैसे लगने लगते हैं। तो जो इसके पापा ने गाड़ी अब लेनी है ना कल परसों में, वो इसके काम नहीं आनी, वो तो उनके काम आनी है। ये गाड़ी तब ले पाएगा जब ये थोड़ा पढ़ा लिखा और थोड़ा इंटेलेक्चुअल होगा दिमागी तौर पर, नहीं तो रह जाएगा। पढ़ा कर बेटा, अब तेरी पीटीएम में पापा आएंगे ना मम्मी, मैं खुद आऊँगी पीटीएम में मिलने, और जिसकी शिकायत आई फिर उसका आगे हम अगले साल डिसीजन फिर हमें कुछ और लेना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती बेटा तेरा भविष्य खराब हो। अच्छी हाइट, अच्छा स्मार्ट लड़का, पढ़ लिख के आगे निकल जा, तेरे लिए दुनिया भर की चीज़ें पड़ी हैं करने के लिए, क्यों पीछे रहता है? और ऐसे क्यों बेइज्जत हो रहा है तू? ये बेइज्जती है बेटा, क्यों बेइज्जत हो रहा है? किस कारण से? क्या बुद्धि नहीं है तेरे अंदर? शरीर तेरा फिट है, बुद्धि तेरे अंदर, क्यों बेइज्जती करवा रहा है? आगे पढ़ लिख के आ, तू यहाँ खड़ा हो, हम ताली बजवाएं कि देखो भाई इसने इंप्रूवमेंट किया, तो बात है, नहीं तो क्या फ़ायदा बेटा लाइफ का? हम में और जानवर में क्या अंतर है? जानवर में अकल नहीं है, 2 डंडे मारो फिर वैसी हरकत करेगा, फिर डंडे मारो फिर वैसी हरकत करेगा। हम इंसान हैं, हमारे ऊपर ना बात लगनी चाहिए। किसी ने एक बात बोल दी, बस मन पे लग जाए कि यार मेरी बेइज्जती कैसे हो गई क्लास में, मैं इतना पढ़ूंगा, मैं बदल के दिखाऊंगा हर चीज़ को। दुनिया बदलती है बेटा, ठीक है? पीटीएम के बाद मैं तेरे पिताजी से पर्सनल मिलूंगी, फिर मुझे ये ना कहना पड़े कि रास्ते गलत पे है, ठीक है? पढ़ लिख के अच्छे नंबर ले आ, चल। हाँ बेटा, इतनी लंबाई बढ़ गई, पढ़ाई नहीं बढ़ी तेरी, आ जा। इसमें क्या गड़बड़ है? क्या नहीं पढ़ता ये? ओहो, घर से, इसके घर फ़ोन करते हैं जब ये छुट्टी करता है? घर से ही नहीं आता या यहाँ गायब होता है? आजा बेटा, क्यों नहीं आता घर से? क्या करता है? झाड़ू पोछे का काम दे रखा है? फिर क्या काम है तुझे घर पे? बीमार हो गया था, क्या हो गया था? फीवर कितनी बार हुआ ऐसा कि जो मैम को बोलना पड़ रहा है कि छुट्टी मारता है? कितनी बार छुट्टी मारता है ऐसा ये? बेटा ऐसे तो पीछे रह जाएगा, फिर इतनी छुट्टी थोड़ी मारनी चाहिए। और इस एज में अगर तू बीमार है ना तो गलत खाता है तू। 9th 10th 11th 12th तो सबसे हेल्दी रहने की एज होती है। इस टाइम बीमार मत पड़ने का मतलब तू गंदगी खाता रहता है, नीचे खाता रहता होगा ये पूड़े और ये से गंदगियां, है ना? नहीं खाता? फिर क्यों इतना बीमार होता है? खाता होगा बेटा, तभी तो मुझे पता है। बीमार 9th 10th में कोई मतलब नहीं है बीमारी का। पढ़ ले बेटा, छुट्टी मत मार, नहीं तो फिर पेरेंट्स को बुला के कहना पड़ेगा। लड़कियों में, हाँ बेटा, क्यों नहीं पढ़ती? याद नहीं होता? एक चीज को 20 बार पढ़, 30 बार पढ़, कैसे नहीं याद होगा? भूल जाती है, बार बार पढ़, बार बार पढ़ती है ना, बैठती है, टाइम देती है, एक दिन होने लगेगा बेटा। वो सुना है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान, है ना? हाँ हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका मतलब जितनी हम कोशिश करेंगे, तुझे ऐसा लगता है ना, क्या पता भगवान ने तेरे अंदर थोड़ी सी बुद्धि कम दी हो, तो भगवान से लड़ना पड़ेगा कि भगवान जी आपने मुझे बुद्धि बेशक कम दी, मैं इतनी पढ़ूंगी कि मेरी बुद्धि जो है ना आपको तेज करनी पड़ेगी, तो भगवान अपने आप तेज कर देंगे, ठीक है? पढ़ेगी नहीं तो भगवान तेज नहीं करेंगे बुद्धि। बैठ जा। हाँ बेटा, क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं पढ़ती हो? पढ़ती हो, फिर मैम ने तुम्हारा नाम क्यों लिया? इसका नाम तो नहीं लिया। हाँ, याद नहीं होता? कितनी बार पढ़ती हो? आ जाओ, इधर आ जाओ, आवाज़ नहीं आ रही मुझे। एक चैप्टर को क्या तुम रीड करती हो किताब से? नहीं करती, फिर क्या पढ़ती हो? कॉपी से याद? बेटा एक चीज़ दो, ध्यान से सुनो, कभी भी कॉपी से याद करने की कोशिश मत करो। सबसे पहला काम करो, किताब निकाली, जो चैप्टर्स आने वाले हैं, मान लो हिंदी में 4 5 6 चैप्टर आने वाले हैं, तो तुम्हारा सबसे पहला काम होना चाहिए चौथे चैप्टर को पूरा पढ़ दें हम, चाहे इंग्लिश का हो, साइंस का हो, हिंदी का हो, एसएसटी का हो। उस सारे को रीड करोगे ना तो तुम देखोगे उसमें आधे से ज़्यादा तो आंसर ऐसे के ऐसे लिखे होते हैं, वो चैप्टर पढ़ने से ही याद हो जाता है। नॉर्मल बच्चा क्या करता है, पेपर आ गए कॉपी निकाल के रटने लगूं, वो कभी भी याद होगा ही नहीं बेटा। पहले चैप्टर पढ़ 5 6 बार। बल्कि तुम लोगों को ना बेटा, जब ये टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं
टीचर ने एक पेज पढ़ाया, कोई टीचर एक दिन में चैप्टर नहीं कराता पूरा, कभी हो ही नहीं सकता 9th-10th में। तो जो टीचर पढ़ाए ना, घर जाके उस चीज़ को 5 बार सिर्फ रीड कर दो, याद मत करो, सिर्फ चैप्टर को 5 बार। जैसे मान लो एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, साइंस में पढ़ाया गया, वो सारी साइकिल्स बताई होंगी ना तुम्हें जो बड़े वाली हैं, घर गए उस चैप्टर को, उस पोर्शन को 4 से 5 बार सिर्फ पढ़ना है। मैं लर्निंग की बात नहीं कर रही, पढ़ लिया, अगले दिन आए, टीचर ने उससे आगे पेज पढ़ाया, एक घर गए 5 बार उस पेज को 5 बार पढ़ दिया जो टीचर ने पढ़ाया, चाहे उसने एक पैराग्राफ पढ़ाया चाहे उसने 5 पैराग्राफ पढ़ाए, 5 बार रोज पढ़ने का नियम बना लो। जो टीचर यहाँ पढ़ाए तुम्हें वो सब्जेक्ट घर जाके, यहाँ बेटा टीचर को 1 घंटा लगता है, लेकिन तुम सेल्फ से पढ़ोगे ना, एक पेज पढ़ने में कितनी देर लगनी है? 15 मिनट नहीं लगने तुम्हें। अगर तुम 1.5 घंटा रोज बैठ के अपने सारे टीचर्स की बताई बातों को सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 बार पढ़ दोगे ना, जिस दिन टीचर क्वेश्चन आंसर्स कराएगा तुम देखोगे तुम्हें 90% क्वेश्चन आंसर्स पहले से ही आते हैं, क्योंकि टीचर जब लिखेगा ना तुम्हें याद आएगा ये तो 36 पेज का पैराग्राफ लिख रही है मैम, ऐसे ही याद होता है बेटा। आगे बढ़ने के लिए ये ट्रिक्स होते हैं। बेवकूफ़ बच्चा क्या करता है, टीचर ने पढ़ाया, अरे टीचर ने क्या करा, कुछ नहीं कराया, घर जाके कहेगा कुछ नहीं कराया, उसने जो पढ़ाया उसको पढ़ेगा नहीं वो, फिर जब एग्जाम आएंगे ना तब कॉपी खोलेगा, फोटोज व्हाट इज फोटोज है, फिर रट्टा मारेगा, ये वाली साइकिल ऐसे है, वो करना ही नहीं है। तुम रोज का काम रोज करो, जितना टीचर पढ़ाए उतना रोज सिर्फ रीड कर दो, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तुमने चैप्टर भी नहीं पढ़ा बेटा, एक भी नहीं पढ़ा ना, चैप्टर बिना पढ़े कैसे याद करेगी बेटा, वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है याद करना। बैठो जाके। क्या मेरी बात समझ में आई? पढ़ने का तरीका क्या हो, याद करना या बार बार पढ़ना? हाँ, याद तो अपने आप होता है बेटा, याद करना नहीं होता। किसी चीज़ को बार बार पढ़ने से ऑटोमेटिकली वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, फिर हमें याद हो जाती है, फिर जल्दी याद होती है। जब क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो ना तो सोचो पहले मैं किताब पढ़ लूँ उस चैप्टर को, और बल्कि उससे पहले जब टीचर पढ़ाए तब अपना बेस्ट करो। जो तुम घर जाके कहते ना आज मैम ने कुछ नहीं कराया, कभी ऐसा नहीं होता कि स्कूल में कुछ ना हो। टीचर यहाँ खड़ा हो गया इसका मतलब वो बोल रहा है। यहाँ कोई आके ऐसे तो नहीं खड़ा होता होगा कि 1 घंटे चलो ऐसे ही खड़ा रहता हूँ बस ऐसे देखता रहे, ऐसा कोई नहीं करता ना। हर टीचर यहाँ खड़े होके बोलता है, वो या तो स्लाइड पे कुछ निकालेंगे या किताब खुलवाएंगे। तुम्हें घर जाके वही तो करना है, वही तुम्हारा बिना कहे होमवर्क है। तुम लोग क्या सोचते हो टीचर ने क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराया तो हमें क्या पढ़ना है? बेटा तुम्हें चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर 5 से 10 बार जो बच्चा पढ़ देगा ना वो कभी क्वेश्चन आंसर्स में मार खाएगा ही नहीं। और कभी अगर टीचर ने घुमा फिरा के टफ क्वेश्चन दिया ना तो वो लिख पाएगा, क्योंकि उसने चैप्टर को पढ़ पढ़ के अपनी बुद्धि में बैठा लिया। वो बच्चा कभी जिंदगी में मार नहीं खाता बेटा, जो चैप्टर्स को पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर्स करता है। और जो सीधे क्वेश्चन रटता है ना वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं बनता, क्योंकि उसको समझ तो बनी ही नहीं उसकी। तो अपने पढ़ने का पैटर्न बदलो, ठीक है? क्लास में शिकायत ना आए बेटा। 9th क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है, बड़े होने का पहला पड़ाव है। 8th के बच्चे को हम कहते हैं छोटे हैं, 9th पहला पड़ाव है हमारा। जब हम एडोलेसेंस में आ गए, अब तुम सब लोग ना बहुत बदल रहे हो फिजिकली। अब तुम में हर महीने चेंज आ रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा। हाइट बढ़ रही है, हेल्थ बदल रही है, तुम्हारे फीचर्स बदल रहे हैं, तुम्हारे कंधे पैर सब बदल रहा है। तुम लोगों को अपने आप नहीं पता, लेकिन तुम्हें जब कोई 2 महीने बाद देखेगा ना वो कहेगा यार बहुत बदल गया, इसकी हाइट निकल गई, ऐसी बातें करते हैं। इस टाइम पे तुम्हारा मेंटल जो दिमाग है ना वो उसी तरीके से तेज बढ़ रहा है जैसे शरीर बढ़ रहा है। तो उस बढ़े हुए दिमाग को सही डायरेक्शन दो, अच्छे ढंग से पढ़ो। उस बढ़े दिमाग में तुम इंस्टाग्राम की फालतू की रील्स देखते हो, तुम ये शॉर्ट्स देखते हो, तो बेटा तुम डम्ब बन जाओगे, तुम बिल्कुल नीचे दब जाओगे। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक आगे बढ़ने वाले और एक जहां है उससे नीचे गर्त में जाने वाले। एक जगह पे कोई खड़ा नहीं रह सकता, जिंदगी चलने का नाम है। या तो हम आगे बढ़ेंगे और नहीं तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे कौन जाते हैं? जो अपने सही टाइम पे न पढ़ते न लिखते न अच्छी स्किल्स सीखते। आगे कौन बढ़ते हैं? जो समय रहते खूब पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, कोई स्किल एक्वायर करते हैं। स्किल जैसे बोलना एक स्किल है। अब जब तुम्हें मौका मिले कि भाई कोई स्पीच देनी है 15 अगस्त पे 26 जनवरी, तो तुरंत से आगे आओ कि मुझे बोलना है। तुमसे गलती होंगी, तुम डरोगे, तुम झिझकोगे, लेकिन कितनी बार एक दिन ऐसा आएगा जब तुम कॉन्फिडेंट बनोगे। डांस का कंपटीशन है तो क्यों ना मैं पार्टिसिपेट करूं, सिखाने वाले सर बुला ही लेते हैं, तो उसमें आगे रहो। ये बोलना, ये बात करना,
किसी चीज़ को ढंग से रिप्रेजेंट करना, डांस करना, किसी प्रोग्राम को कंडक्ट करना, कंपेयरिंग करना, ये स्किल्स हैं बेटा। ये एक उम्र के बाद नहीं आएंगी, तुम्हें ये मौके कौन देगा बार बार। अगले साल तुम बोर्ड में आ जाओगे, बोर्ड की क्लास में वैसे ही पार्टिसिपेशन नहीं होगा, फिर तुम 11th में आ जाओगे, फिर तुम्हें लगेगा है 12th होते ही मैं क्या करूँगा। तो ये टाइम है बेटा, 9th क्लास को बहुत अच्छा यूज़ करना चाहिए, खूब सीसीए में जाना चाहिए और खूब पढ़ना चाहिए और अपने आप को बिगड़ने से बचाना चाहिए।